Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 1. And today we are back with a new chapter, a new topic. So are you ready? So let's start. Yes, this is chapter 22, Good Habits. So what are good habits, kids? Yes, good habits are अच्छी आदतें जो कि हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, राइट? और गुड हैबिट्स में क्या क्या काउंट होता है? जो भी चीजें हम अपनी डेली बेसिस में करते हैं, जैसे कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अगर कोई पैसे गुमे हुए हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन में लौटाना या किसी एल्डर गार्डियन को देना, राइट? फाइट नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना, अपना खाना पूरा खत्म करना, खाने के साथ ना खेलना, 2 टाइम ब्रश करना, राइट? टाइम टू टाइम स्टडी करना, ज्यादा फोन ना चलाना, ऐसे ही और भी बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें हम गुड हैबिट्स कहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Our habits shape the kind of people we become. So kids, this is very important, right? ये बहुत ही important statement है कि हमारी आदतों की वजह से ही हम जाने जाते हैं। Our habits shape the kind of people we become. हमारी आदतें भी हमें define करती हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं या नहीं, right? To become a good person, we should avoid doing certain things. तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अच्छी हैबिट्स तो रखनी ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, सर्टेन थिंग्स हैं जो हमें अवॉइड भी करनी चाहिए। अवॉइड मतलब हमें उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट? चलिए देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं। A. Read the acts below and write do and don't in the given space. तो नीचे कुछ ऐसी हैबिट्स दी गई हैं जिन्हें देखकर हमें ये बताना है कि क्या हमें वो करनी चाहिए, which means should we do it or do not or don't do it at all, कि हमें वो करनी चाहिए या फिर करनी नहीं चाहिए, right kids? तो चलिए शुरू करते हैं। Number 1, putting your hand out of the bus or car. तो जब भी हम बस या कार से ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें वहां से खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालना चाहिए? नो किड्स, इट कैन बी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इससे हमें चोट लग सकती है। तो हम यहाँ पर करेंगे डोंट, DONT, डोंट। 2. Touching or playing with a wire or of an electrical appliance. किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे टीवी, AC, कूलर, फैन, टीवी एटसेट्रा, इन सब चीजों की वायर्स के साथ क्या हमें खेलना चाहिए? नो किड्स, इट्स अ बैड हैबिट। इससे हमें करंट लग सकता है, इससे हमें हार्म हो सकता है। तो दिस इज अ बैड हैबिट एंड वी शुड नॉट डू इट एट ऑल। सो वी विल राइट डोंट। नेक्स्ट इज हैंडलिंग शार्प सिजर्स और ब्लेड्स। क्या हमें शार्प कैंची या फिर ब्लेड्स अपने पास रखने चाहिए या क्या हमें उनको किसी बिना बड़े की मदद के उन्हें टच करना चाहिए? नो किड्स, इट कुड बी डेंजरस। ये बहुत ही डेंजरस या फिर हार्मफुल हो सकता है। इससे आपके कट लग सकता है, इससे आपके हाथ से खून आ सकता है, या आप गलती से किसी और के अगर मार दे तो उनको हार्म हो सकता है। सो इट इज अ बैड हैबिट। आपको ये नहीं करना चाहिए। सो वी विल राइट don't, DONT, don't. Number 4, playing with match boxes. क्या हमें माचिस की डब्बी या उसकी तीलियों के साथ खेलना चाहिए? No, it is a bad habit. अगर हम गलती से उसे फ्लेम कर देते हैं तो उससे कुछ भी जलने का खतरा रह सकता है। It can be dangerous. So we will write here is don't do this at all. Yes, kids. Number 5, throwing stones at animals. क्या हमें जानवरों पर पत्थर फेंकना चाहिए? No kids, जानवर यानी कि animals are truly our friends and we should always feed them. हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए, हमें उनको प्यार से पेट करना चाहिए क्योंकि वो अच्छे और फ्रेंडली होते हैं। हमें उनको फीड करना चाहिए एंड इफ दे आर सिक तो हमें उनको ट्रीट भी करना चाहिए।
उन्हें हमें पेबल्स या पत्थर नहीं मारना चाहिए और अगर कोई उन्हें पेबल्स या पत्थर मारे तो हमें उससे मना करना चाहिए. Right kids? All right. So we will write don't क्योंकि हमें उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए. Number 6, playing on the road. तो किड्स हमारे लिए खेलने के लिए पार्क्स हैं, हमारे लिए खेलने के लिए हमारा घर है, हमारा प्ले स्कूल है और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ अपनी डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एटसेट्रा. अगर हम घर में खेलना चाहें तो हम कार्ड्स, लूडो, चेस, कैरम एटसेट्रा गेम्स को खेल सकते हैं. तो इज इट नेसेसरी कि हम रोड पर जाकर खेलें? Really not at all. हमें रोड पर बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि रोड पर बड़ी बड़ी कार्स और ट्रक्स या फिर बाइक्स आती हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पीड पर चलती हैं और उससे उनको या फिर हमें हार्म हो सकता है, उससे हमारा या किसी और का एक्सीडेंट हो सकता है. तो हमें रोड्स पर नहीं खेलना चाहिए. हमें अपने घर के वरांडास या फिर स्कूल के प्लेग्राउंड या पार्क्स में खेलना चाहिए. Right kids? So we will write don't. No, we should not play out on the roads, right? So we'll write do not play on the roads. See the next one. Always respect our elders. Yes, हमें अपने elders का क्या respect करना चाहिए? Yes kids, respecting our elders and loving our youngers is a very good habit. हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं और वो हमेशा अच्छी आदतें ही हमें सिखाते हैं. तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Right kids? So we will write do over here कि yes, we should do our elders respect. Alright? Alright kids. So here we are provided with a let me answer. तो हमें यहाँ पर दिया गया है एक let me answer. तो चलिए पढ़ते हैं. This is what will happen if you play with sharp objects. So kids, क्या होगा अगर आप sharp objects के साथ खेलेंगे तो? Well kids, उससे हमें कट लग सकता है या हम किसी और की गलती से उससे हार्म कर सकते हैं. तो इसलिए हमें नहीं खेलना चाहिए. Right? So you will write down the answer in your notebook. Right kids? All right. So kids, we are done with our another chapter of General Knowledge Part 1 today. So we will meet in the next class in a new video. Till then, bye-bye. Take care, kids.